कि राजा शरियाती के राज्य में, संपूर्ण राज्य में सबके मलमूत्र बंद भ गए। किया भगवती स्वयं के प्रति अपराध करे वाला के भले माफ कर देखो, लेकिन भक्तक अपराध करे वाला के भगवती माफ नहीं करे छथिन, साफ कर दे छथिन। वह भले समस्त राज्य में जब तक रहे पशु तक के मलमूत्र बंद भ गए, मानव के तो बातें छोड़ी। स्वयं राजा शरियाती से हो परेशान चला। तदुपरांत और विचार कर लगला कि यही तालाब के पश्चिमी तट पर चेवन मुनि तपस्या कर रहा है, हो न हो ओ कोनो उपाय सुझेता हमरा। आखिर एहन किया भेले, कहीं कोनो अहित तो नहीं केकरो कह दिल के क्यों जैसे एहन भेले या प्रकोप। तो जाकर चेवन मुनि सब पूछे लागल के ना, चेवन मुनि तो आंधर भ चुकला है। ताबत राजकुमारी सुकन्या दौड़े चले, कहो के पापा इमर सुनियो, संपूर्ण सैनिकक दुख और संपूर्ण राज्य के प्राणी के दुख देख कर सुकन्या मने मन विचार कर लगले कि शायद माटी के ढेर में जो चमकीला वस्तु छले चमके, कोई में तिनका चुभेला से, नुकीला तिनका चुभेला से रक्त से भीज गेल रहे वो तिनका, और धीरे धीरे हाय हाय के आवाज से अबैत रहे। अपराध हमरा से भेलैया। वही समय में सुकन्या आश्चर्यचकित से हो भेल है और परेशान से हो भेल है। इस सब वृत्तांत सुकन्या अपन पिता राजा शरियाती के कहल गैया। सुकन्या का वचन सुनकर राजा शरियाती बुझ गेलखिन जे ऋषि के उपेक्षा भेलन है, उनका संग अन्याय भेलन है। ओ वह समय चेवन ऋषि के निकट पहुंच कर साष्टांग प्रणाम केलखिन है और ओकरा बाद विनती करैत कह लगलखिन है, हे ऋषि प्रवर, हमर बेटी अज्ञान अछि, ओकरा से जाने अनजाने में खेल खेल में अपराध भेलैया। अपने ऋषिगण तो परम दयालु होइ छियै, हमर पुत्री के क्षमा करियो। तखन चेवन मुनि कह लगलखिन है, हे राजन, हम कहियो क्रोध नहीं करे छी और नहीं है तोहर बेटी के कोनो श्राप दिलियो है हम, किंतु हम निरपराध चलो हैं और हमारा निरपराध पर है न आघात केला के कारण इस समय हमरा आंख में बहुत पीड़ा हो रहा है। ऐ नीच कर्म के प्रभावे से जगदम्बा के प्रकोप तोरा सब पर भला है। देवी भक्त के ऊपर जो क्यों अपराध करे छे ओकरा जगदम्बा छोड़े नहीं छथिन। साहब भैया चेवन ऋषि कहलखिन है कि किंतु अब हम कहियो की सकै छी, हमारा अब वृद्धावस्था आबि गेलै,
और आब आन्हर हमरा हम जे आन्हर छी आब हमर सेवा के करत। ऋषि के वचन के सुनिकर राजा शर्याती कहे छे प्रभु अपने के सेवा में अनेक सेवक उपस्थित रहते। तहन च्यवन मुनि कह लगलखिन है कि अनेक सेवक रहते तो हम तब केना करबे, हम कोनो राजा छी बहुत सेवक लगा देबा तो हम अपन राजकाज चलबा लागल। हमरा तो एकांत चाहिए, तपस्या करब। यदि अय अपराधक क्षमा तू चाहे छ तो अपन सुंदर कन्या के हमर सेवा में उपस्थित कऽ दे। च्यवन ऋषि कहलखिन है एकरा संग रही कऽ हम तपस्या करब और ई हमर सेवा कर। हमर अपराधियों यह है तय है तो ये हमर सेवा करत हम तपस्या करब, हमर सेवा में गुरु उपस्थित कर। मुनि के वचन सुनिकर राजा शर्याती चिंतित भ गला है और मौन ही मौन विचार करे सैनिक एवं मंत्रीगण से विचार विमर्श कर लगला है। राजमहल लौट कर विचार कर लगला है कि यही आन्हर कुरूप ऋषि के सुकोमल अंग वाली अपन बेटी के ना प्रदान को दिए, करी चाहे नहीं करी ए विषय में विचार विमर्श केला है। हमार पुत्री होता सुखी रहत, पिता के अंतर द्वंद्व के जान पर पुत्री हुनकर समक्ष एलखिन है और सुकन्या हंस कर कह लगलखिन है हे पूज्य पिताजी अपने एतेक दुखी और उदास किया छी, प्रसन्नता पूर्वक हमरा ऋषि के प्रदान कर दियो। हम हुनका संग हर तरह प्रसन्न रहब, उनको प्रसन्न रखवाएं और स्वयं से हो प्रसन्न रह। अपने हमरा लेल कनिको चिंता नहीं करियो। सुकन्या के वचन सुनिकर सब मंत्रीगण आश्चर्य में पड़ गला। तखन वो पुनः कह लगली जे अपने सब आश्चर्य नहीं करियो, जाहि काज केला से पूरा समाज के कल्याण हेतै वो काज तो तुरंत कऽ लेबाक चाहिए। सुकन्या के केहन निर्मल विचार छे जे ई काज केला से संपूर्ण समाज सुखी भ जेतै, नहीं तो सब दुखी छे, सब परेशान छे, सबके मलमूत्र रुकि गेल छे। वह भेलैया च्यवन मुनि के संग सुकन्या के विवाह करा देल गेलन है। मुनि प्रसन्न भऽ देखियो में समाज के हित। प्रेम से कहो दुर्गा महारानी की जय। सब सैनिक और सबटा जनता के प्राणी के कष्ट के निवारण भ गेलै। जखन राजा शर्याती अपन पुत्री के सौंप कर घर चलबाक लेल तैयार भेला, ओहि समय सुकन्या कहे छे पिताजी अपने हमर वस्त्र आभूषण इत्यादि से हो लेने जइयो, किया तो हम तपस्वी के कन्या छी तो तपस्विनी भेष में रहब। एवं प्रकारेण मृग चर्म वृक्षक छाल इत्यादि धारण कर लेली है सुकन्या। ऋषि पत्नी रूप में ऋषि सेवा के नए प्रारंभ कर दिलखिन है। राजा शर्याती धर्म ज्ञाता छला,
ओ सुकन्या के इच्छानुसार की कलखिन है सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि सबटा लक मृग चर्म वृक्ष छाल इत्यादि स्वयं प्रदान करथिन सुकन्या के जाहि काज से संपूर्ण समाज के हित होय से काज अवश्य करबाक चाहिए। कते व्यक्ति समाजक हितता नहीं सोचे छथिन, अपनो हित सोचे ला तैयार नहीं हुए छथिन। जना काली चर्चा केने रही, हम बार बार एक ही बात के बेर बेर कहबाक उचित नहीं बुझे छिए। ई सड़क बना समाजक कल्याण छै सर और जे ओइ में सहयोग देथिन हुनकर महाकल्याण छै। मन में विचार करबाक देरी छै, डबल मुनाफा कमाए के मौका छै। धार्मिक लाभ हेबे करते, आर्थिक लाभ से हो हेते। 10 गुना दाम जमीन के भ जेते, एक हाथ ब्रह्म बाबा के नाम पर दिला था। प्रेम से कहो ब्रह्म बाबा की। एक बेर जगदम्बा का स्मरण करी हमरा लोकन भगवान पुनः बड़ा सुंदर कथा छै, एकर रसपान करो हमरा लोकन। प्रेम से कहो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के कारी कारी आंख पर प्रायः केवल गोपिये नहीं, जे कियो देखे छे से न्योछावर भ जाय छे। अभी हमरो लोगन कोई आंख में कहियो नजर नहीं लगे से भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करी। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नहीं, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नहीं। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए।
प्रेम से गौ कृष्ण चंद्र भगवान की जय, दुर्गा महारानी की जय, ब्रह्म बाबा की जय। एवं प्रकारेण सुकन्या च्यवन ऋषि के सेवा में लागी गेली। धो धा के कमंडलू पवित्र क के राख दै छलखिन। कहे छलखिन हे मुनिराज, आब अपने नित्य कर्म क लियो। जखन ओ नित्य कर्म से निवृत्त भ जाय छला तखन हुनक हाथ पकड़ के हुनका उठाबै छलखिन और उत्तम आसन पर बैसा दै छलखिन। स्वादिष्ट फल हुनक सेवा में उपस्थित क दै छलखिन। जखन ओ शयन कर लगे छला तहन हुनक चरण दबाबै छलखिन। एहि प्रकारे ओ हुनकर निरंतर सेवा में लागल रहे छलखिन। सुकन्या प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में जाग जाय छली। तपस्वी च्यवन मुनि के पति रूप में वर्ण क वो पूर्ण रूप से मर्यादा के पालन में लग गई। एक बेर सूर्य के दोनों पुत्र, सूर्य के दूटा पुत्र अश्विनी कुमार थे, वो दोनों पुत्र च्यवन मुनि के आश्रम के निकट एलखिन। वही समय सुकन्या स्नान क आश्रम लौटैत रहा। सुकन्या का सुंदर रूप देखी का अश्विनी कुमार लग में जाकर कह लगलखिन, हुनकर वाणी में सुकन्या के प्रति आदर भाव छले। हे शुचिस्मिते एहन कह के संबोधित करके। शुचि स्मिते पवित्र मुस्कान वाली। स्मित होय छे मुस्कान, हंसी, हास, और शुचि मतलब पवित्र। हे पवित्र मुस्कान वाली, ठहर जाओ। हम सूर्य देव के पुत्र अश्विनी कुमार छी। हम किछ पूछै के लेल आयल छी। सुंदर नेत्र से शोभायमान कमल नयनी अहाँ छी। अहाँ केकर बेटी छी और अहाँ के पति देव के छथि? असगर एही जलाशय पर स्नान करे ला केना आयलो? अश्विनी कुमार के पूछला पर मुरी झुका कर जे नीक घरक नीक कुल मूल के बेटी पुतोहु होय छथिन, ओ पर पुरुष से मुरी झुका के बात करे छथिन। ओ मुरी झुका के धरती तरफ देखे, बड़ा नीक से मृदुल स्वर में जवाब देलखिन, हे सूर्यपुत्र, हम राजा शरियाती के पुत्री छी आ हमर पतिदेव महर्षि च्यवन छिया। एवं प्रकारेण हे सूर्यपुत्र, हमर पतिदेव नेत्रहीन छथि और बूढ़ भ चुकल छथि। हम सदैव प्रसन्नता पूर्वक हुनक सेवा में तत्पर रही छी। पातिव्रत्य धर्म हमरा लेल सर्वश्रेष्ठ छे, जकर पालन हम निष्ठा पूर्वक करे छी। अश्विनी कुमार कहलखिन, हे सुमुखी, सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली, हे सुमुखी, तोरा तो दिव्य वस्त्र धारण करवाक चाहिए। तोरा जहन सुंदर स्त्री के देवता के घर में रहवाक चाहिए। देवताओं के घर में एहन सुंदर स्त्री नहीं देखा में अवैया। ई बलकन पहिरनाई तोरा शोभा नहीं दे छो।
पितामह ब्रह्मा के बुद्धि बुझाइया कुंठित भ गलैया जे तोरा ला पति देव के रूप में च्यवन ऋषि के है बनल खुन है। अश्विनी कुमार के वाणी सुनकर सुकन्या के हृदय कांप उठले। वो धैर्य धारण कर तैयो कहल के हे देव अपने दोनों सूर्यक पुत्र छी और हम एकटा धर्म पालन करे वाला स्त्री छी, सती स्त्री छी। हमरा प्रति एहन वाणी के उच्चारण करे आके लज्जा अयबाक चाहिए, मर्यादा के पालन करू। जखन पिता हमारा ऋषि के चरण में सेवा के लिए अर्पण कर देलखिन त दुराचारिणी स्त्री के मार्ग के अनुसरण हम केना कऽ सकै छी? सुकन्या के वचन सुनिकर अश्विनी कुमार के आश्चर्य के सीमा नहीं रहले। तत्पश्चात वो प्रसन्न भऽ कहलखिन हे शरियाती कुमारी तोहर धर्म पालन से हम सब अति प्रसन्न छी। परीक्षा लेते रहथिन हो कहलखिन जे तोहर धर्म पालनक दर्शन जहन हमरा भेला, वस्तुतः दर्शन जहन भेला तो हम बहुत प्रसन्न छी एहि चीज से। कहलखिन जे इच्छित वर मांगू हम अहाँके वर देबऽ चाहै छी। तू जे किछ वर मांगबऽ ओ वर हम निश्चित पूरा करब। अश्विनी कुमार के एहन कहला पर ओ कमल नयनी सुकन्या कह लगली है, अपन पति लग में जाकर पूछलखिन है सबसे पहले कि हे प्रभु अपने के आश्रम पर सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार पधारले था। वो दोनों हमर सौंदर्य देखी कर कामातुर भ गेला है और हमरा से कहे छथि कि अपने के पति के दिव्य देहधारी सुंदर युवक बना दे एवं नेत्र सेहो प्रदान कर दे। हे स्वामी वो कहे छथि कि अपने के पति के रूप हमर रूप के समान भ जेते, किंतु शर्त छे कि जखन तोहर पति हमरा समान भ जेतुन तो तोरा तीनों में से एकटा के पहचाना पड़ता जे कौन तोहर पति छे। एहन स्थिति में हमरा की करबाक चाहिए? अपन पति से पूछे लग गेलखिन है सुकन्या, अपने बतेबाक कृपा करियो। सुकन्या के चुप भेला पर च्यवन मुनि कहे छथिन कि तू यही समय चल जा, जल्दी से जाकर वो दिव्य चिकित्सक जे अश्विनी कुमार गण छथि हुनकर शर्त स्वीकार कर और पति के आज्ञा पेला के बाद सुकन्या वह समय लौटैया और ओकर अश्विनी कुमार गण के शर्त स्वीकार कर ले छे। आश्रम पर पहुंचला के बाद अश्विनी कुमार गण ऋषि च्यवन के जल में उतरेला कहे छथिन, जल में उतरियो। जल में स्वयं से हो उतरला है अश्विनी कुमार गण। ऋषि च्यवन के मन में रूपवान बना के और नेत्र लौट आव के अत्यंत प्रबल इच्छा है, चाहे तो जल में तुरंत उतर गया है। अश्विनी कुमार के संग सरोवरक जल में जहन उतर गेलखिन है हुनकर रूप से हो अश्विनी कुमार जहन भ गेलन है। तत्पश्चात तीनों एक ही संग सरोवर से बाहर निकलना है। जखन उनका पर सुकन्या के दृष्टि पड़लैया वो बेचारी आश्चर्यचकित और परेशान हो गई है। तखन वो तीनों कहे छथिन हे वरानन
हमरा तीनों में से जे तोरा अभिष्ट हुआ ओकरा पति रूप में स्वीकार कर। व्यास जी कहे छथि, हे जन्मे जय, सुकन्या के सम्मुख बहुत विकट परिस्थिति आबि गेल रहे। वो अपन पति के पहचान नहीं सकले आ घबरा कर विचारा लगले कि हम किनका कहिए जे पति छथि। आ देवगण के द्वारा फैलायल गेल जे भ्रम है से तो हमार मृत्यु के समान है। यदि भूलवश कोनो अन्य के हम अपन पति मान ले छी तो हमार मर्यादा और धर्म दोनों नष्ट हो जाए। ई बात से सुशंकित है सुकन्या। अंततः ओ जगत कल्याणी देवी जगदम्बा के ध्यान करे छथि। ध्यान केला से भगवती जगदम्बा जे पतिव्रता स्त्री होइ छथि हुनका ऊपर अवश्य कृपा करै छथिन जगदम्बा। जगदम्बा अपन कृपा कटाक्ष जहन उनका ऊपर देलखिन है, सुकन्या अपन पति के पहचान में समर्थ भेली है और पहचान के कहलखिन है कि हमर तो पति यह छथि। वस्तुतः वह च्यवन ऋषि रहथि। प्रेम से कहू पतिव्रता नारी की जय। देखियो पातिव्रत्य में बहुत शक्ति है। जगदम्बा ओकरा ऊपर पूर्ण कृपा करे छथिन जे स्त्री पतिव्रता होइ छथि। च्यवन ऋषि के जाहि उपचार से जवान कहल गेलै, कोई दवाई के बाद में खूब प्रचार प्रसार भेलैया। कोई दवाई के प्रचार प्रसार खूब भेलैया और वही दवाई के नामे रख देल गेलै च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवन प्राश। ऐसा नहीं, हजारों हजार साल से च्यवन प्राश कतेको वृद्ध के जवान बनौलक। च्यवन ऋषि के नाम पर वो च्यवन परास बनल छै। प्रेम से कहो दुर्गा महारानी की। आपका च्यवन ऋषि अत्यंत दिव्य स्वरूप वाला भगला है, जेहने अश्विनी कुमार के स्वरूप छेन ओहने जवान स्वरूप हुनकर भ गेलैन है। नेत्र वापस आबि गेलैन है च्यवन ऋषि के। सावली सूरत छेन। आब सुकन्या के संग ओ विहार कर रहा है। प्रेम से कहू दुर्गा महारानी की। सावली सूरत देखिका सुकन्या से हो अपन पति पर अत्यंत प्रेम लुटा रहलखिन है।